नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे पिछले 5 साल में हुए मेजर पेपर लीक्स के बारे में और एक ऐसे स्कैंडल के बारे में जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सो इन द रिसेंट 5 years there have been around 65 पेपर लीक्स। सन 2020 से लेकर 26 तक 65 पेपर लीक हुए, जिसमें गोवा का ये 10th का पेपर लीक, उसके बाद क्या कहते हैं 2021 के मेजर पेपर लीक जिसमें से एक है जेई मेन 2021 पेपर लीक, उसके बाद नीट यूजी 21 पेपर लीक और भी कई सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम जिनका पेपर लीक हुआ। मैं ये लिस्ट अपने कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, सो यू कैन चेक देम आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी नीट 2026 का एग्ज़ाम लीक हुआ। 22 लाख बच्चा एक बार में इफेक्ट होता है एक एग्ज़ाम लीक होने से। लास्ट ईयर एसएससी के एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसे ही इश्यूज आए थे। देयर वाज नॉट अ मेजर पेपर लीक बट इश्यूज सिमिलर थे। एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ ने स्टूडेंट्स को मजाक समझ लिया। पिछले शायद 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले एनटीए की ट्विटर अकाउंट ने बच्चों को टॉन्ट मारते हुए ट्वीट करा था कि उनको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, एग्ज़ाम लीक जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। और यही सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ और जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं ये यही कहती हैं बार बार कि कोई भी मेजर एग्ज़ाम लीक नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं आएगा, नॉर्मलाइजेशन का इशू नहीं आएगा, सबके लिए फेयर एंड स्क्वायर एग्ज़ाम होगा। एंड दैट्स काइंड ऑफ अ बुल क्रैप दैट वी आर गेटिंग फॉर द पास्ट 5 years। दैट्स अ बुलशिट दैट इज़ हैपनिंग। एसएससी के एग्ज़ामिनेशन का नॉर्मलाइजेशन पैटर्न हो, चाहे बेकार व्यवस्था हो एसएससी के एग्ज़ामिनेशंस की, या एनटीए जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो 300-400 करोड़ रुपए खर्च करती हैं मेजर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, हमारा ही पैसा, टैक्स पेयर्स मनी, वो फ्री में एग्ज़ाम नहीं कराती। एक स्टूडेंट 600-700-1000 रुपये का फॉर्म भरता है, कैट एग्ज़ाम्स हो, चाहे जेई एग्ज़ाम्स हो, चाहे नीट एग्ज़ाम्स हो, ऑल दिस एग्ज़ाम्स इनका फीस बहुत ज़्यादा है। मैनी स्टूडेंट्स गेट दैट फॉर फ्री, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैनी स्टूडेंट पे फॉर द एग्ज़ाम। बहुत अच्छा पैसा बढ़ता है। एंड देन देयर इज़ दिस रिगरस कोचिंग ट्रेनिंग, 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉपिंग, लगातार ईयर ड्रॉप लेना, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना। एंड इवन व्हेन यू फेल यू हैव टू कीप अटेम्प्टिंग, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ देन यू आर अ फेलियर। एनटीए के ट्वीट में भी यही कहा गया था, इफ़ यू कांट, सिस्टम तो चेंज हो रहा है लेकिन आप चेंज होंगे कि नहीं, काइंड ऑफ बुलशिट लाइक दैट। लेकिन उसके बाद भी एक भी फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है पिछले 5 साल से। एग्ज़ाम्स आर गेटिंग लीक्ड, एवरी पेपर इज़ गेटिंग लीक्ड। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो ऐसा लग नहीं रहा कि लीक नहीं होगा। शायद हर पेपर को कंडक्ट कराने के लिए अब एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ को 2 अटैम्प्ट लेने पड़ रहे हैं, वो खुद ड्रॉपर बन चुके हैं रेदर देन स्टूडेंट्स बीइंग द ड्रॉपर। और ये इशू ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर रूल्ड स्टेट्स में ऐसा इशू है, कांग्रेस रूल्स स्टेट में ऐसा इशू है, या ऐसा सारे स्टेट्स में इशू चल रहा है, सभी स्टेट्स में इशू चल रहा है। हर पॉलिटिकल बॉडी को मालूम है कि ये इशू है, लेकिन इस इशू को रिजॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। देयर इज़ नो बडी ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू। जो लोग ये चीटिंग करवाते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करी जाती है, पकड़ा भी जाता है, एंड देन व्हाट, नथिंग हैपन्स। उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। दैट इज़ रियली अनफेयर विद स्टूडेंट्स, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम एक बहुत ही रिगरस चीज़ है। हम लोग पूरा साल पढ़ते हैं, वी हैव ऑल दिस, फ़ोन की पूरी गैलरी भरी होती है बच्चों की, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो अपनी गैलरी खाली करते हैं, दे गेट देयर माइंड फ्रीड। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको गैलरी में फ़ोटो भर के रखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं एक एग्ज़ाम दोबारा से रिकंडक्ट हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो उनको फिर से पेपर देने जाना पड़ेगा। तो 6 महीने की फ़ोटो को अब साल भर के अपने फ़ोन में रखना पड़ता है। कोर्सेज़ को कैंसिल नहीं कर सकते, रखना पड़ता है। टेस्ट सीरीज़ को कैंसिल नहीं कर सकते, देते रहना पड़ता है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं गवर्नमेंट बॉडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे कर देगी, वो अपनी मर्ज़ी से क्या कर देगी, स्टूडेंट डोंट नो। इंडिया एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैव मेक एग्ज़ाम्स अ जोक। इनसे सेम लेवल के एग्ज़ाम नहीं बनते, इनके घटिया नॉर्मलाइजेशन पैटर्न आते हैं, बेकार से बेकार नंबर दे दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं। मेक अ सेम स्टैंडर्ड एग्ज़ाम फॉर एवरीबडी, सबके लिए एक जैसा एग्ज़ाम बना दो। नहीं, हम लोग बेकार से नॉर्मलाइजेशन करा देंगे, कोई बात नहीं। आप पेपर तो लेकिन कम से कम सिक्योर रखो ना। यू कांट कीप अ फकिंग पेपर सिक्योर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही इस लेवल पे एग्ज़ाम कराता है, साउथ कोरिया, जापान, चाइना सब इस लेवल पे एग्ज़ाम कराते हैं।
They are conducting exam larger than these all these exams that are being conducted in our India. लेकिन उन लोग के एग्ज़ाम्स लीक नहीं होते, शायद वहाँ के लोग ज़्यादा ईमानदार हैं, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल ज़्यादा ईमानदार हैं, तभी तो हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके बच्चे इस देश में ना पढ़ के दूसरे देश में जाते हैं, क्योंकि उनको इस देश की एग्ज़ाम्स की चिंता नहीं करनी पड़ती। उनको ये सोचना नहीं पड़ता कि अगर ये एग्ज़ाम फिर से दोबारा होगा तो मैं पास करूँगा कि नहीं करूँगा, अब की बार कितना स्कोर बनेगा। दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जितने भी हमारे पार्लियामेंट में मेंबर हैं उन सब के बच्चे इस देश में नहीं पढ़ रहे हैं, वेदर इट बी एनी पार्टी। आपकी नॉर्मल से नॉर्मल पार्टी के बच्चे इस देश में नहीं पढ़ रहे, दे आर स्टडिंग देयर अब्रॉड। वो इस देश के घटिया एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो इस बेकार से दो कौड़ी के एजुकेशन सिस्टम जो बच्चों के मेंटल हेल्थ को ख़त्म कर देता है, एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूशन का स्कैंडल और जाल जो उनका पूरा लाइफ छीन लेता है, उसका पार्ट नहीं है। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर सिटिंग इन टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ विद देयर फादर्स मनी एंड दे आर हैविंग अ लाइफ, दे आर हैविंग अ ब्लास्ट। लेकिन यहाँ पे एक बच्चे को सोचना पड़ता है, इफ़ आई डोंट गेट इन टियर 1 इंस्टीट्यूट और टियर 2 इंस्टीट्यूट, माई लाइफ इज़ ओवर, वट विल आई डू विद माई लाइफ। एक एवरेज बच्चा एवरेज होने का ड्रीम नहीं देख सकता इंडिया में, बिकॉज दे आर नो मोर कॉलेजेस। हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, कुछ गिने चुने कॉलेजेस हैं, उनके भी एग्ज़ाम हम फेयरली नहीं करवा पाते। देन व्हाट वी आर डिलीवरिंग फॉर आवर यूथ, 65 एग्ज़ाम, 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करना, 2.5 से 3 हज़ार करोड़ टैक्स पेयर का मनी है। ये 10 लाख के ऊपर की सैलरी होती है, उसमें से आधी सैलरी टैक्स में चली जाती, ऊपर से टोल टैक्स, रोड टैक्स, ऑल दिस GST एंड ऑल दिस पर्टिकुलर टैक्स वो हमें देने पड़ते हैं। उसके बाद में हमें कुछ नहीं मिलता। एंड जब हमारे बच्चे जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं, देन दे हैव टू गो थ्रू दिस ऑल दिस स्कैंडल्स। मिनिस्टर्स एग्ज़ाम लीक होने पे कोई रिप्लाई नहीं देते, सब मौन और चुप्पी बांध लेते हैं, क्योंकि जवाब देना तो पब्लिक का काम है ना। हमारा ही तो काम है जवाब देना, और हम क्या ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पावर में तो कोई भी आए एग्ज़ाम तो लीक होगा ही होगा, क्योंकि शायद एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ ने ये ठान रखा है कि वो एग्ज़ाम लीक करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली लीक कर रहे हैं ना। ऑल दीज पीपल वो आर लीकिंग दिस एग्ज़ाम, ऐसे आसमान से तो नहीं टपक रहा, कोई ना कोई ऑफिशियल है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो एग्ज़ाम लीक कर रहे हैं। तो अच्छी खासी सैलरी होने के बाद आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, इफ़ यू आर सो सिक दैट यू हैव टू लीक अ फकिंग एग्ज़ाम, देन दो कौड़ी के आदमी हो भाई तुम, यू आर टू पेनी पर्सन। और अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इतने ही करप्ट हैं तो हमें साउथ कोरिया, चाइना जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने चाहिए, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जैसे हम लोग का बजट बनता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बिल्डिंग में बंद कर दिया जाता है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो पाए। हमें एग्ज़ाम भी उसी तरीके से कराने चाहिए। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद दिस प्रोसेस, तो उनको भी बंद करके कराओ ना, उनको भी एक जेल में डाल के एग्ज़ाम पेपर बनवाओ और सबको जेल में डाल के ही काम करवाओ। दैट इज़ द वे, जैसे साउथ कोरिया, चाइना, जापान ये सब करवाते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल आइसोलेट होकर पेपर बनाएंगे, कोई पेपर लीक कर ही नहीं सकता। दे विल बी आइसोलेटेड, उनके सेल फोन्स, मोबाइल कम्युनिकेशन सब कुछ चला जाएगा जब तक पेपर सेट नहीं हो जाएगा, और जब तक वो पेपर सेंटर पे सेफली पहुंच नहीं जाएगा, कोई भी ऑफिशियल वहाँ से जाएगा नहीं। हर चीज़ को CCTV से मॉनिटर कराओ। हाँ, थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन इतना सारा 1,000 1,500 का एग्ज़ाम फॉर्म होने के बाद, 700-800 रुपये का एग्ज़ाम फॉर्म फीस होने के बाद, अगर आप इतनी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, देन आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि पहले एग्ज़ाम पेपर सेंटर पे सेफली पहुंचता है, दैट इज़ द होल पॉइंट, एग्ज़ाम पेपर रीचिंग द सेंटर सेफली विदाउट गेटिंग लीक्ड। और मुझे ये नहीं समझ आता, नीट का एग्ज़ाम हमें थ्योरी बेस्ड कराने की ज़रूरत ही क्या, वाई नॉट CBT बेस्ड एग्ज़ाम। हाँ, शायद थ्योरी ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेनेटरी रखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रखना चाहते हैं, हाँ ज़रूरत है, शायद है, लेकिन अगर CBT बेस्ड एग्ज़ाम अगर उससे ज़्यादा सेफली करा सकता है तो वाई नॉट मेक द क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। क्वेश्चन वहीं पे आएंगे, आप ब्लैंक शीट दे दीजिए, बच्चा क्वेश्चन भर के दे देगा आपको। यू कैन चेक दैट वे, क्वेश्चन पे आप एक यूनिक बारकोड स्कैनर लगा दीजिए, थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन दे आर सॉल्यूशन। आप दूसरी कंट्री से इंस्पायर हो सकते हैं, आप रिग्रेस चेकिंग लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि 22-23 लाख बच्चे का फ्यूचर दोबारा से बर्बादी तो हो रहा है, उसका मेंटल पीस ही तो जा रहा है। नथिंग मैटर्स मैन, नथिंग मैटर्स। खैर, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कोई और सॉल्यूशन हो सकता है इन एग्ज़ाम्स को करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।